नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरडी एकेडमी में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हुए अब तक, उनमें जितने भी हरियाणा जीके से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और रोज़ एक क्विज़, ये आज हमारा पहला क्विज है। इसके बाद रोज़ एक क्विज जो है क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है कोरोना वायरस की वजह से जो है एग्ज़ाम की डेट आनी शुरू हो गई है, रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। तो आज से हम अपना क्विज़ नंबर 1 से पहला क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली को विधिवत रूप से बसाने वाले राजा कौन थे? तो ये है दोस्तों, तोमर राजपूतों ने दिल्ली को बसाया था। आपको अच्छे से याद रखना है, दिल्ली का पहले नाम ढिल्ली हुआ करता था। दिल्ली का पहले नाम क्या था? ढिल्ली, बाद में इसको दिल्ली किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरावी कहा जाता है? दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हरियाणा के एग्ज़ाम में ये आ चुका है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरावी कहा जाता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, पृथ्वीराज चौहान ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। 1191 और 1192 में 2 लड़ाइयाँ इन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश था। दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने किस गुलाम को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना ऐसे भी पूछ सकते हैं इसको, गुलाम वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको अच्छे से याद रखना है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी स्टार्ट कराया था, बाद में इसकी डेथ हो गई तो इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज की स्थापना कब की गई? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ये 1985 में की गई और इसका जो कैंपस है वो हिसार में है। कहाँ पर है दोस्तों इसका कैंपस? हिसार में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1985 में बफेलो रिसर्च जो सेंटर है वो बनाया गया था। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस ज़िले में है? अच्छे से याद रखना है दोस्तों, आपको MDU के नाम से बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, आप सबको पता है अच्छे से। कहाँ पर है ये? रोहतक में है MDU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय राज्य के किस ज़िले में स्थापित है? हिसार में है दोस्तों। चौधरी चरण सिंह कौन सा विश्वविद्यालय है? ये कृषि विश्वविद्यालय है, हिसार में स्थापित है। दोस्तों आपको एक बात अच्छे से पता होना चाहिए, देश की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी वो 1956 में खोली गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? कुरुक्षेत्रा। देश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्रा, जिसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1970 में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो दोस्तों गुरु जम्बेश्वर जो विश्वविद्यालय है वो हिसार में स्थापित है। कहाँ पर है? हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अच्छे से, चौधरी जो देवीलाल यूनिवर्सिटी है वो सिरसा में है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी है वो भिवानी में है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये पूछी भी गई है कई बार। बंसीलाल जो यूनिवर्सिटी है वो भिवानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1969 में, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, ये है केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है दोस्तों, आपको याद रखना अच्छे से, कहाँ पर है? करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल सॉयल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है दोबारा आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी आपको, करनाल में है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? तो हनुमान मंदिर जो है वो कैथल में स्थित है। इस कैथल को एक बात और आपको अच्छे से याद रखना है, हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है और कपिल मुनि की जन्मस्थली भी माना जाता है। कैथल का पुराना नाम था कपी स्थल, कपी
स्थल कैथल का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अरावली की शुष्क पहाड़ियाँ किस भाग में हैं? तो आपको याद रखना है पश्चिमी भाग में है हरियाणा की जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है? तो राज्य का जो पश्चिमी भाग है वो रेतीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों ये सारे सही सुमेलित हैं। ये रूड़मल मंदिर है, बेरी में है, रोहतक में है, ये गीता मंदिर है, पुंडरीक कुरुक्षेत्र, ये राधे श्याम मंदिर, ये भी पुंडरीक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के करनाल में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है लिबर्टी के जूते हरियाणा में बनते हैं, जो कि बहुत ही फेमस जूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या प्रसाद गोयलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बादशाहपुर में हुआ था, गुड़गांव में। बादशाहपुर क्या है? गांव है गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है पानीपत के तीनों ही युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव में शीतला माता मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1650 ईस्वी में शीतला माता का जो मंदिर है वो बनवाया गया था और राजस्थानी जो शैली है उसके द्वारा शीतला माता मंदिर का निर्माण हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। तो दोस्तों ये थे हरियाणा के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन थे उनका क्विज है, जो फर्स्ट क्विज था ये हमारा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे रोज़ हमारे जो क्विज हैं वो आपको समय से मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।